भगवान चलकर के आगे गए, एक धनुष रखा था, भगवान पहुंच गए, दो पहरेदार खड़े थे। कन्हैया ने कहे मामा जी तुम कहो तो या को मैं छू लूं। छोटे से सखा है कन्हैया, हाँ बालक के रूप में। ये बड़े बड़े पहरेदार विचार करने लगे, नेक सो लाला है, छुबे तका होएगो, हाँ छू ले। बलराम जी ने कहा क्या लाला दिखा दे अपनी ताकत। पलक गिरती है ना उतनी सी देर में आज भगवान ने धनुष का खंडन कर दिया। अब जैसे धनुष टूटा, सारे के सारे सैनिक भागे। अरे भैया भागो, पूतना को मार बे मारो, यहूं भागो। सब अपने प्राण बचा बचा करके भागे। कंस को सूचना मिली, कंस ने कहा यहाँ कहीं को आगे वो कुबलिया पीड़ हाथी को मदिरा को पान कराओ, छोड़ो बाबू। कुबलिया पीड़ विशाल का हाथी को भगवान के सामने छोड़ दिया और भगवान ने इस विशाल का हाथी को भी धक्का देकर के कई बार में नीचे गिरा दिया। भगवान रंगभूमि में चल करके आए, जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखे जैसी जिसकी भावना थी, मेरे गोविंद ने उन्हें उसी स्वरूप में दर्शन दिया। महाराज जितनी भी यहाँ सुंदर सुंदर राजकुमारियां बैठी, जितनी सुंदर सुंदर कन्या बैठी थी, कन्हैया उन्हें कामदेव के समान नजर आ रहा है। वृद्धा माताओं को कृष्ण अपने पुत्र के समान नजर आ रहा है, ग्वाल बालों को अपने सखा के रूप में नजर आ रहा है, राजाओं को राजा के रूप में, महाराजाओं को महाराजा के रूप में, और कंस को साक्षात काल के रूप में नजर आ रहा है। देखते ही देखते बड़े बड़े मल्ल पहलवान आ गए और भगवान ने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया। किसी को धक्का देकर गिरा दिया, किसी को मुक्के से गिरा दिया, किसी को चाटे से मार गिरा दिया। महाराज भगवान ने छलांग लगाई और भगवान कंस के सिंहासन पर जाकर के जितने लोग खड़े थे सबने दांतों तले उंगली दबा ली। अरे भैया ये नेक सो छोरा और या दुष्ट के सामने पहुंच गए, मार डाले वो या। कंस ने आवाज लगाई, अरे सल कौशल मुष्टिर चाणू कहां मर गए। कन्हैया ने कही मामा जी वो तो गए, कहां? जहां तुम्हारा जाना बाकी बचा है। अब ज्यादा समय नहीं है, जो समय है ना उसमें तुम मेरा चिंतन कर लो, क्योंकि मैं भगवान ने कंस के केस पकड़े और नीचे पटक दिया हमारा सिंहासन। कंस ने कहा तुम्हारी कहां की सभ्यता है, तुमने हमारे केस पकड़ रखे, हमें दर्द होता है। कन्हैया ने कही मामा जी शुक्र है तुम्हें पतो तो चलियो कि कोई के केस पकड़ने से दर्द भी होवे। अरे आज आपको दर्द हो रहा है, न जाने कितने कितने भक्तों को, न जाने कितने संतों को आपने कष्ट दिया, क्या उन्हें दुख नहीं हुआ होगा? अरे मेरी मैया को जब आप विदा करने के लिए जा रहे थे, आकाशवाणी को सुनकर के आपने मैया के केस पकड़ करके रथ से नीचे पटक दिया था, क्या उस समय मेरी मैया को कष्ट नहीं हुआ होगा? अरे जिसने स्वयं कभी दुख नहीं देखा हो वो दूसरे के दुख का अनुभव भी नहीं कर सकता। महाराज अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है मामा जी, और भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और भगवान ने कंस का उद्धार कर दिया। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। और कंस के पापाचार से मथुरा नगरी को आज हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। उग्रसेन जी महाराज को जेल से रिहा करवाया, वसुदेव देवकी को जेल से रिहा करवाया,